नमस्कार, मैं पंकज कुमार। ये सुनने में भले ही अजीब लग सकता है, लेकिन हकीकत यही है कि एक आईएएस ऑफिसर को भी अपने पॉलिटिकल बॉसेस और सीनियर ऑफिसर्स की गलत बातों को भी मानना पड़ता है। जो अक्सर नहीं मानते, उन्हें ट्रांसफर के जरिए परेशान करने की कोशिश करी जाती है। ऐसे ही अशोक खेमका को भी काफी बार परेशान करने की कोशिश करी गई। चलिए जानते हैं उनके बारे में। अशोक खेमका, जो कि 1991 बैच के एक आईएएस ऑफिसर हैं, इनके बैकग्राउंड के बारे में आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जब खेमका महज 7 साल के थे और कोलकाता के एक प्राइवेट स्कूल में एडमिशन के लिए पहुंचे। इन्हें एडमिशन तो मिल गया, लेकिन बात अटकी स्कूल की फीस पर। इनके पिताजी ने कहा कि वो स्कूल की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि तकरीबन 35 रुपये पर मंथ थी। इस पर स्कूल वालों ने फीस रिड्यूस कर 10 रुपये पर मंथ कर दिया। चलिए अब अशोक खेमका के साथ हुई घटनाओं के बारे में जान लेते हैं, जिनके घटने के कुछ घंटों के अंदर ही या तो अशोक खेमका का ट्रांसफर हो गया या फिर उस इंसिडेंट के बाद अशोक खेमका अपने पॉलिटिकल बॉसेस और सीनियर ऑफिसर्स की आंखों में खटकने लगे। 1993 में अशोक खेमका की पहली पोस्टिंग हरियाणा के नरनौल में हुई थी और वहीं से अशोक खेमका अपनी ईमानदारी के लिए जाने लगे, क्योंकि वहाँ के डिप्टी कमिश्नर ने अशोक खेमका और बाकी ऑफिसर्स को भी गेट टुगेदर मीटिंग पे इन्वाइट करा था। और जो डिप्टी कमिश्नर था वो कल्चरल म्यूजिक और डांस के काफ़ी शौकीन थे, इसलिए उन्होंने वहाँ मौजूद सभी ऑफिसर्स से कहा कि वो एक सोशल सर्विस स्कीम के नाम पर डोनेशन कलेक्ट करें, ताकि उन पैसों से डिप्टी कमिश्नर खुद अपने शौक पूरे कर सके। ये सुनकर अशोक खेमका बिल्कुल हैरान हो गए और उन्होंने ऐसे करने से बिल्कुल मना कर दिया। इसके बाद अशोक खेमका का ट्रांसफर करने की पूरी कोशिश करी गई और उनकी रैंकिंग गिराने की भी कोशिश करी गई। खैर ये तो नहीं हो पाया, मगर हाँ, वो अपने सीनियर ऑफिसर्स की नज़रों में खटकने जरूर लगे। दूसरा इंसिडेंट हुआ था 1994 में, जब अशोक खेमका से बोला गया था कि तकरीबन 100 ट्रकों का अरेंजमेंट करना है, ताकि उन ट्रकों में तकरीबन 6000 लोगों को भरकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 साल पूरे हो रहे हैं उसके जश्न में जो रैली आयोजित करी जा रही है उसमें लोगों को भेजा जा सके। लेकिन अशोक खेमका ने ऐसे करने से बिल्कुल मना कर दिया। फिर उनके सीनियर ऑफिसर ने अशोक खेमका से कहा कि तुम्हें मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऑर्डर है। फिर अशोक खेमका ने एक गहरी सांस ली, फिर से मना कर दिया। फिर अशोक खेमका के सीनियर ऑफिसर ने कहा कि चलो अशोक खेमका, ऐसा करो, तुम मुझे लिख के दो कि तुम मेरा ऑर्डर नहीं मान रहे हो। फिर अशोक खेमका ने कहा कि आप भी मुझे लिख के दीजिए कि आपने मुझे क्या ऑर्डर दिया है, जो कि वो सीनियर ऑफिसर नहीं कर सकता था। फिर अशोक खेमका का उसी शाम ट्रांसफर हो गया। 1997 हरियाणा के पीलूखेड़ा में अशोक खेमका को वहाँ के चेयरमैन के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन कराने की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन वहाँ के पॉलिटिकल बॉसेस नहीं चाहते थे कि चेयरमैन को हटाया जाए और नो कॉन्फिडेंस रिजोल्यूशन पास हो। इसलिए खेमका के सीनियर से कहकर खेमका पर काफ़ी दबाव डालने की कोशिश करी गई, लेकिन खेमका ने वही करा जो सही था, यानी तय समय पर ही रिजोल्यूशन पास हो गया और चेयरमैन को हटा दिया गया और साथ ही खेमका का उसी रात ट्रांसफर भी हो गया। मई 2005 जब अशोक खेमका हरियाणा के झज्जर डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमिश्नर थे, तो उन्होंने वहाँ के सभी विलेज सरपंच को पत्र लिखा था। उसमें लिखा था कि एन अपील फ्रॉम द सर्वेंट ऑफ द पीपल टू द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल, यानी जनता के सेवक की जनता के प्रतिनिधि से गुजारिश है कि वो जनता के हित के लिए जो कम दाम पर सरकार द्वारा राशन उपलब्ध कराया जा रहा है उसकी जांच पड़ताल करें, क्योंकि ये आप लोगों का ही पैसा है जिससे सरकार कम दाम पर लोगों को राशन उपलब्ध करा पाती है। और गांव में मिलने वाली सुविधाएं जैसे स्कूल, एनिमल हॉस्पिटल, आंगनवाड़ी, हेल्थ सेंटर, पावर सप्लाई कंप्लेंट सेंटर आदि में कर्मचारी समय पर आते हैं या नहीं, सरपंच इन सभी की अटेंडेंस वेरीफाई करें। और साथ ही अशोक खेमका ने स्कूल और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बाहर बोर्ड लगा दिए थे, जिसमें लिखा था कि सरकारें इन लोगों की सैलरी पर कितने पैसे खर्च करती है, ताकि लोगों को जागरूक करा जा सके और लोग गवर्नमेंट फैसिलिटीज का लाभ उठाने में संकोच न करें, क्योंकि ये जनता का ही पैसा है जिससे इन्हें सैलरी मिलती है। वैसे तो ये अशोक खेमका का काफी बोल्ड स्टेप था, लेकिन उन लोगों के लिए परेशानी की बात जरूर थी जिन लोगों ने सरकारी जॉब इसी बात के लिए ज्वाइन करी थी ताकि वो आराम कर सके, और यही लोग इस बार अशोक खेमका के ट्रांसफर की वजह बने।